और हो सकता है कि आज आपके मन की बातें पूरी ना हो रही हो, आपको आपका मनचाहा न मिल रहा हो, लेकिन इतना तय मानिए कि आने वाला कल हो सकता है कि नियति ने आपके लिए कुछ रख छोड़ा हो, लिख छोड़ा हो। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार नहीं मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार नहीं मुझको भाता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। इंसान की यह फितरत है, ये विडंबना है और कुछ हद तक उसकी नियति भी है कि जो कुछ भी उसे मिला होता है उसमें संतोष कहाँ। हमेशा प्रकृति से, नियति से, विधाता से उसे शिकायत रहती है कि उसके मन मुताबिक होता कहाँ है। उसके मन ने जो मांगा था, जो चाहा था, जो पुकारा था, वो मिला कहाँ। उसके मन की सुनता कौन है, उसके मन का होता कहाँ है। होता तो वही है, न जाने एक अदृश्य शक्ति जो चाहती है। इंसान की हमेशा से ये शिकायत रही है प्रकृति से और विधाता से। इसलिए सवाल यह उठता है कि अगर किसी व्यक्ति का मन का ना हो रहा हो तो क्या प्रकृति की कुछ और इच्छा है, क्या नियति कुछ और कराना चाहती है? क्योंकि मनुष्य की शिकायत तो सदियों से यही रही है। कवि भरत भूषण ने बहुत प्रसिद्ध एक कविता लिखी थी कि यह विसंगति जिंदगी के द्वार 100 बार रोई। यह विसंगति जिंदगी के द्वार 100 बार रोई। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। यानी मन की एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा पनप जाती है और फिर मनुष्य उसकी खातिर दौड़ लगाता है, और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर निराश थक जाता है, थक कर चूर हो जाता है और दोषारोपण शुरू कर देता है। तो क्या ये माना जाए कि नियति की कुछ और इच्छा है? दरअसल डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा दशद्वार से सोपान तक में एक बहुत ही बढ़िया घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे जीवन की यात्रा का मैं अगर निचोड़ निकालूं, पूरे अनुभवों का निचोड़ निकालूं, अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूं, जो जो घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं, उसका मैं निचोड़ निकालूं तो मैंने अपने लिए एक फिलॉसफी का इजाद किया है। और फिलॉसफी है कि मन का हो जाए तो अच्छा और ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसके लिए प्रकृति ने कुछ और सोच रखा है। वो शायद वो नियति कुछ और चाहती है आपसे कराना। इसलिए आपकी छोटी से उस इच्छा को जो आपने चाहा है, या हो सकता है कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी नजर में हो, लेकिन नियति उसे पूरा नहीं करने देती। शरीर विज्ञानी भी मानते हैं कि हमारी 99% जो इच्छाएं होती हैं, जो मन से निकलती हैं, वो व्यर्थ की होती हैं और वो पूरी नहीं होती। 99% इच्छाएं मनुष्य की पूरी नहीं होती। और मजे की बात यह है कि 99% इच्छाएं परस्पर विरोधी होती हैं, एक दूसरे को काटती हुई होती हैं। एक इच्छा मन में आई और कुछ क्षणों के बाद जो दूसरी इच्छा पनपती है वो पहले वाली इच्छा को काट रही होती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए कि अमिताभ पहले इंजीनियर बनना चाहते थे। क्योंकि बहुत कम ऐसी प्रतिभाएं हैं जो खुद को पहचान लेती हैं और ये जान लेती हैं कि उनका उचित मुकाम कहाँ पे है, उन्हें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, उनका आयाम क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनकी पहुंच कहाँ तक हो सकती है, वो कितने दूर तक जा सकते हैं और किस क्षेत्र में दूर जा सकते हैं। ये बहुत कम ऐसी प्रतिभाएं हैं जो पहचान पाती हैं। इंजीनियर बनना चाहते थे अमिताभ, लेकिन मार्क्स काफी कम आए, इंजीनियर नहीं बन सके। उद्घोषक बनना चाहते थे, अनाउंसर बनना चाहते थे आकाशवाणी इलाहाबाद के। और बच्चन जी ने लिखा है कि जिस अमिताभ बच्चन की आवाज का जादू पूरे फिल्म इंडस्ट्री पे गूंजता है, दुनिया दीवानी है अमिताभ बच्चन की आवाज की। तो अमिताभ की उस आवाज को आकाशवाणी इलाहाबाद ने रिजेक्ट कर दिया था और कह दिया था कि ये आवाज आकाशवाणी के लिए नहीं है। बच्चन जी कहते हैं कि अवध में एक कहावत चलती है और वो कहावत है कि मूस मोटाई लोढ़ा होई। मूस यानी कि चूहा अगर कितना भी मोटा हो जाए वो हाथी नहीं हो सकता, वो चूहा बन के रह जाएगा। इसलिए कई बार प्रकृति ये चाहती है आपसे कोई बड़ा काम कराना, इसलिए आपके मन में सोची हुई वो इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि आप तो किसी बड़े
उद्देश्य के लिए बने हैं और प्रकृति, वो नियति, वो विधाता आपसे वो कराना चाहता है। कई उदाहरण हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कई बार इस बात का जिक्र किया है, पूर्व राष्ट्रपति भारत के। उन्होंने कहा है कि 12वीं पास करने के बाद वो सेना में जाना चाहते थे, गए थे आवेदन लेकर के, लेकिन सेना ने रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि एपीजे अब्दुल कलाम उस लायक नहीं है। बहुत निराश, बहुत उदास हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम और कहते हैं कि मेरा पढ़ाई से मन उचट गया था, ऊब गया था मैं, मुझे लगा था मैं किसी काम का नहीं, किसी लायक नहीं। और फिर कहते हैं कि थैंक्स गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि बाद में वो भारत के राष्ट्रपति बने, महान वैज्ञानिक बने और जिस सेना में जाना चाहते थे तीनों सेनाओं के प्रमुख बने और तीनों सेनाओं के प्रमुख उनको सैल्यूट किया करते थे। इसलिए मन का हो जाए तो अच्छा है, अच्छा लगता है। सबके मन का अगर हो तो, बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो अपने मन की बात भी कर लेते हैं, नहीं तो किसी के मन की बात को सुनता कौन है, मन के होता कहां है। लेकिन प्रकृति, वो नियति अगर चाहता है कि आपसे कुछ और कराए तो हो सकता है कि आपकी मन की बात शुरुआती दौर में वो पूरा ना हो। कई ऐसे उदाहरण हैं और जैसे कि मैंने जिक्र किया, बहुत सारी हमारी ऐसी इच्छाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चाहते हैं जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं। बल्कि थोड़ा और गहरे अब जाए तो कहा जाता है कि शरीर सत्य है या आत्मा सत्य है, मन जैसे किसी वस्तु के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। मन तो बीच में खड़ा हो गया है, मन तो बीच में आ गया है और ये मन हमेशा उचित अनुचित की परवाह नहीं करता, वो तो सिर्फ चाहता भर है, मांगता भर है। इसलिए जरूरी नहीं कि आपकी हर चाह, आपकी हर इच्छा, आपकी हर मांग पूरी हो जाए। हो सकता है कि किसी बड़े कार्य के लिए आप बने हो। एक व्यक्ति दरअसल अपने कुत्ता घुमाने के लिए निकला था, सड़क पे जा रहा था, कुत्ते का पट्टा उसके हाथ में था। अचानक यह हुआ कि एक खरगोश सड़क पे कूदा, कुत्ता उस व्यक्ति के हाथ से छूटा और पीछे भागा खरगोश के। अब कुत्ता उसकी नजरों से ओझल हो गया, दूर चला गया, दिखाई नहीं दिया उस कुत्ता कहाँ गया पता नहीं चला। बड़ा ही कीमती बेशकीमती कुत्ता था, उसका प्रिय कुत्ता था। उस व्यक्ति का बड़ा अफसोस हुआ उसको कि काश मैं घूमने नहीं निकला होता तो एक कुत्ता नहीं जाता। प्रिय कुत्ता था, प्यारा कुत्ता था। उसने अखबारों में विज्ञापन दिया, इश्तहार निकलवाया। 2 दिनों के बाद एक खूबसूरत सी लड़की उस कुत्ते का पट्टा हाथ में लिए हुए उसके दरवाजे तक आई, डोरबेल बजाया और कहा कि मैंने इश्तहार देखा था आपका, ये रहा कुत्ता, ये कुत्ते को ले लीजिए। जब उस व्यक्ति ने उस लड़की को देखा तो कहा कि अच्छा हुआ जो कुत्ता चला गया था। यानी कल तक जिस कुत्ते का जाना उसे बुरा लग रहा था, अब अच्छा लगने लगा। उस लड़के से उसकी दोस्ती हुई, जान पहचान हुई, जान पहचान आगे बढ़ी, मुलाकातों का दौर चला। एक दिन वो उस लड़की से मिलने जा रहा था, मोटरसाइकिल से जा रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसे काफी चोटें आईं और अस्पताल पहुंच गया। फिर मन ने कुछ और चाहा, मन ने कहा काश कुत्ता नहीं गया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इसी उधेड़बुन में पड़ा हुआ था। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसका इलाज किया। डॉक्टर ने कहा कि बड़े तुम खुशकिस्मत हो, वक्त पे आ गए हो, तुम्हें एक ऐसी असाध्य बीमारी है जिसका इलाज अगर नहीं होता तो तुम बच नहीं पाते, और उस बीमारी का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा है कि तुम आ गए। तो उस व्यक्ति ने मन में सोचा, उसके मन ने चाहा अच्छा हुआ कुत्ता चला गया था। तो परस्पर विरोधी जो हमारे विचार हैं, जो तरंगे हैं हमारे मन में उठती हैं और एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए मन का हो जाए तो अच्छा और ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान के वश में नहीं होती। अंग्रेजी की एक बहुत सुंदर कविता है और आमतौर पे उसका जिक्र कई बार विद्वानों ने किया है। उसका मैं हिंदी अगर आपको भावार्थ बताऊं तो उसमें ईश्वर से, गॉड से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, अगर मैं किसी चीज को ना बदल सकूं तो मेरे अंदर इतनी सद्बुद्धि दो, इतना साहस दो, इतनी ताकत दो कि मैं तुम्हारा उपहार समझकर, तुम्हारा प्रसाद समझकर, गिफ्ट समझकर उसे स्वीकार कर लूं, मेरे मन में कोई शिकायत ना हो। अगर मैं नहीं बदल सकता किसी चीज को तो मैं उसे तुम्हारा उपहार समझकर स्वीकार कर लूं, उसे अपना मान लूं। और अगर मेरे बदलने से, मेरे चाहने से कुछ हो सकता है तो मेरे अंदर
इतनी ताकत दो, इतना मादा दो, इतना साहस दो, इतना जज्बा दो कि मैं उसे बदल दूं। हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतना साहस जरूर देना। इसलिए इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, उसके मन में तरंगे काफी कुछ उठती हैं, बदलना तो बहुत कुछ चाहता है, बदल सके तो बहुत बढ़िया, उसके हाथ में जो कुछ भी है बदलना बहुत बढ़िया, ना बदले उपहार समझकर स्वीकार कर लीजिए। ईश्वर का नियति को यही मंजूर है, और अगर आप बदल सकते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो इतनी शक्ति दे, इतना साहस दे कि आप बदल सकें। और हो सकता है कि आज आपके मन की बातें पूरी ना हो रही हो, आपको आपका मनचाहा न मिल रहा हो, लेकिन इतना तय मानिए कि आने वाला कल हो सकता है कि नियति ने आपके लिए कुछ रख छोड़ा हो, लिख छोड़ा हो। बच्चन जी कहते हैं कि जिन चीजों की चाह मुझे थी, जिनकी कुछ परवाह मुझे थी, जिन चीजों की चाह मुझे थी, जिनकी कुछ परवाह मुझे थी, वो दीना समय से तूने, असमय ले क्या उन्हें करूंगा। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्रकृति और नियति को ये पता है कि आपको कब देना है। भले ही हमें लगता है कि ये असमय है, मुझे अब मिलना चाहिए था, अब क्यों नहीं मिला, बाद में मैं लेके क्या करूंगा, लेकिन प्रकृति को, नियति को ये पता है कि आपके लिए कौन सी चीज कब ज्यादा उपयोगी है, इसलिए उसी वक्त पे आपको वो दी जाती है। एक मशहूर काफी वो शेर भी है, सैर कर ले दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी रह भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ। लेकिन खैर, ये तो प्रकृति को तय करना है, ये नियति को तय करना है, और इंसान बेशक सब कुछ कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन कुछ चीजें उसे नियति पे छोड़ ही देनी चाहिए।